नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब जने। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की। जब जुडिशरी के एग्ज़ाम की बात आती है तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। चलिए, कन्फ्यूज़न फिर भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जुडिशरी के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो एक अच्छी वकालत कैसे करें, तो वहाँ आगे भी टेंशन हो जाती है। क्योंकि जिनको विरासत में वकालत मिली है कोई इशू नहीं, लेकिन जिनको खुद को विरासत बनानी पड़ती है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मेहनत के आगे कुछ नहीं है। यानी जिसने मेहनत कर ली उसने मंजिल हासिल कर ली। उसी के आगे चलते हैं। कई दिनों से एक डिमांड चल रही थी कि बुक्स के नाम बता दो, हम कौन से बुक से पढ़े, कौन से बैरेक्ट से पढ़े और कौन से गाइड से पढ़े। आज उसी के लिए आए हैं। यहाँ पे हम कुछ बुक्स की चर्चा करेंगे। वो जो बुक्स होगी वो आपके प्रैक्टिकली यानी अच्छे एडवोकेट के रूप में कैसे काम करेंगे, वहाँ भी काम आएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। बुक्स में इसलिए रेफ़र कर रही हूँ कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको यूज़ करें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स कभी काम नहीं आएगी। उसका रीज़न है, बुक्स ऑथर ने बनाई है, लॉ कुछ और कहता है, एग्ज़ाम कोई और करवाता है। एग्जामिनेशन कहता है भैया हम तो वही कहेंगे जो लॉ में लिखा हुआ है, लॉ इन द सेंस बैरेक्ट में लिखा है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किए, तो वहाँ पर बुक आपकी कॉन्ट्राडिक्ट कर लेती है। लेकिन यस, आपको कोई प्रोविज़न समझना है तो उस प्रोविज़न की पर्पज़ के लिए आप बुक्स को देख सकते हैं। कई बार आप पढ़ने बैठते हो, बैरेक्ट से समझ नहीं आता, सेल्फ स्टडी करते हो, आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो टॉपिक कौन आपको समझाए। यूट्यूब पे सर्च करने जाते हो तो जैसे मेरा लेक्चर होता है वो पूरा होता है, बट कहीं लेक्चर पूरे नहीं होते, एक सेक्शन आपको समझ नहीं आ रहा वो सेक्शन कह क्या रहा है। तो वहाँ उस सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए आज कुछ बुक्स, उनके राइटर्स के बारे में जानते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बताऊँगी मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे बुक्स फॉर नॉलेज। क्या लिखा, नॉलेज के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इतना काम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और फिर साथ ही साथ जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए भी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का भी एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सुप्रीम कोर्ट में आपको करनी है वकालत, ये वहाँ पे बुक्स काम आ सकती हैं। एक अपने यहाँ पे बार काउंसिल का एग्ज़ाम होता है, पर वो तो चलो ओपन बुक होता है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे जैसे बार काउंसिल का एग्ज़ाम ओपन बुक होता है, उसी तरह से बात करते हैं हम हरियाणा का में भी ओपन बुक होता है, दिल्ली में भी ओपन बुक होता है, पर सभी स्टेट में ऐसा नहीं होता है। और जिन स्टेट में ओपन बुक होता है उस स्टेट में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड। तो जल्दी ही सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर एक टेस्ट सीरीज चलाएगी, और साथ ही साथ डिफरेंस को लेकर एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन कराएगा, फॉर्म भरेगा, वो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको रोज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका एक फिक्स टाइम मिलेगा, आपको उसको सॉल्व करना है। जब आपको कर लेंगे तो देन हम वापस उसका सॉल्यूशन कराएंगे। ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो जल्द ही जारी हो जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक लोग उसको रजिस्ट्रेशन कराइए, जुड़िएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पर नहीं होगा, ये होगा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उतना होगा जितना आप अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन साथ में फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। उससे आपकी दो चीज़ें क्लियर होगी उस टेस्ट सीरीज के अंदर। एक आपका रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे उनको सॉल्व करना है, और सेकेंड रहेगा डिफरेंसेस, कैसे हमें डिफरेंसेस को लिखना है ताकि हम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। आगे चलते हैं हम हमारे किसकी तरफ, बुक्स की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी सबसे पहले आईपीसी। इंग्लिश मीडियम वाले आईपीसी के लिए आप क्या ले सकते हैं, पिल्ले ले सकते हैं, केडी गौड़ और एसएन मिश्रा। अब आप कहेंगे मैम आपने 3 बुक बता दी, हम कंफ्यूज, इन तीनों में से कौन सी लें। तो जो सबसे पहले मैंने लिखी है वो सबसे पहले लेनी है। वो अवेलेबल नहीं हो तो सब्सटीट्यूट चाहिए ना, मेडिकल की शॉप पर जाते हो, जो मेडिकल चाहिए, जो मेडिसिन आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो देन क्या करेंगे, आप उसका दूसरा सब्सटीट्यूट तो लोगे ना, ऐसा नहीं बिना मेडिकल लिए आ जाओगे। तो क्या कहा, पिल्ले, यानी पहली प्रायोरिटी आईपीसी में किसको देनी है, आपको पिल्ले को देनी है। वो अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आपको केडी गौड़ को देनी है। वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एसएन मिश्रा। अब आप कहेंगे तीनों अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर भी नहीं है, पढ़िए अपने बैरेक्ट, वो तो अवेलेबल है ही आपके पास। अब आता साथ बैरेक्ट कौन से पढ़े, बैरेक्ट आते सीएलए के। आप सीएलए के बैरेक्ट ले लीजिए सारे। इंग्लिश मीडियम वाले वो डिग्लोट आता है, थोड़ा आपको लगेगा प्रॉब्लम, लेकिन उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ जाते हैं, वो आपके काम आ जाएंगे। हिंदी वाले तो ले ही लीजिए सीएलए के बैरेक्ट सारे नहीं आते हैं, बट जो आते हैं वो ले लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा यूनिवर्सल को ही प्रीफर करते हैं, वो करते रहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप यूनिवर्सल को भी अपने साथ रखिए, बट फिर भी आप सीएलए के बैरेक्ट ले लीजिए, वो काफ़ी चीज़ें आपकी वहीं क्लियर कर देगी। नाउ हिंदी मीडियम क्या करेंगे आईपीसी में, बाबिल। ये बाबिल क्या है,
मैं बाबिल की बुक की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ। बाबिल की बुक भी आती हैं, जो आईपीसी की आती हैं, सीआरपीसी की आती हैं और सीपीसी की आती है, तीनों ले लो। हिंदी मीडियम वालों के लिए इससे बेस्ट बुक नहीं मिलेगी, एकदम इजी लैंग्वेज है, आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। मैं बाबिल के गाइड की बात नहीं कर रही हूँ, बाबिल जी की बुक भी आती हैं, आप उसको आज ही परचेज कर लीजिए, ताकि हिंदी मीडियम में छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं, क्योंकि बाबिल जी ने अच्छी क्वालिटी क्या है, उन्होंने बैरेक्ट और बैरेक्ट के साथ कमेंट लिखे हैं, तो बैरेक्ट भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके उसी में बैरेक्ट में हो जाएगा और उसी में आपके कमेंट भी हो जाएंगे। देन आता है आपके पास सीआरपीसी। सीआरपीसी आप केलकर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट है, उसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए बाबिल जी की बुक, फिर से मैं क्या कहूँगी, बाबिल जी की बुक लेनी है। तो आपके पास हो गया आईपीसी और ये होगा आपका सीआरपीसी। कितना सेक्शन देता है बेचारा आईपीसी आपको, सबसे कम सेक्शन 511, सीआरपीसी 484। सीपीसी की इंग्लिश वाला टकवानी बेस्ट है, पढ़ते भी आप इसी से, टकवानी से। एक ही बुक रखिए, देखो वैसे मैं आपसे कहूँगी, मान लीजिए आईपीसी है, 3 बुक है, पर लेनी आपको एक ही है। जब एक पर भरोसा करेंगे तो सफल होंगे। आप खोजबीन करते रहेंगे, आपको रिसर्चर नहीं बनना है भाई, जुडिशरी क्लियर करनी है, फाइन कर कोई रिसर्चर बन के टीचर बनना है, टीचर तो ये बन जाओगे। अभी हाल ही में हमने एक नया पैम्पलेट बनाना स्टार्ट किया हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे पहले हमारे पैम्पलेट बन रहे थे जुडिशरी में कौन सक्सेस हो गया, देन आता है कौन टीचर बन गया, भाई हमसे जुड़ के कोई कुछ तो कर रहा है। अभी हमने एक नया पैम्पलेट बनाया कि हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के गए और किन किन ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यानी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे हमारे यहाँ पे, तो आप क्या बनेंगे, जुडिशरी ऑफिसर बनना है। किसी कारण से नहीं हुआ, क्योंकि सभी जने जज नहीं बन के बैठेंगे। अगर सब जज बन गए तो वकालत कौन करेगा, सब जज बन गए तो पढ़ाएगा कौन, सबका अपना अपना एरिया है, लेकिन प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। तो हमने कैटेगराइज कर दिया कि आरजेस हायर जुडिशरी में गए, इन द केस हायर जुडिशरी में नहीं जा पाए, नेट क्लियर हुई, कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, नहीं बन पाए, एक अच्छी वकालत शुरू करेंगे और साथ ही साथ पढ़ाना शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया, इस तरह से अपने आप पैम्पलेट किए। तो हाल ही में हमें मतलब यूनिक लो क्लासेस के बताते बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं, सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल, समय लगेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या किया है, फिलहाल उन लोगों ने जो है यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया। ये सूर्यनगरी यूनिक लो क्लासेस के लिए बहुत गर्व की बात है कि एटलीस्ट यहाँ से बच्चा जो पढ़कर जाता है तो घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन रोटियाँ दुकान खोल के नहीं बैठ रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं लॉ के फील्ड में। और सबसे अच्छी बात क्या है, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि फाइनली यहाँ से बच्चे सफल होकर अपनी मंजिल हासिल कर रहे हैं। और मंजिलें बहुत है, ऐसा नहीं है बस ज़िंदगी में जुडिशरी सब कुछ है। अगर जुडिशरी में सफल हो जाता है तो दूसरे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आप हमेशा एक ही चीज़ में फोकस करके मत बैठिए, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा है। घर में, परिवार में, एरिया में, आपकी वो कहते हैं ना मोहल्ले में इतनी इज्जत बन गई है कि बस जज साहब। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए लॉकडाउन कितना भारी पड़ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मंजिल जब तक नहीं मिलेगी तब तक टॉर्चर सहन करना पड़ेगा। तो मंजिल का मतलब सिर्फ जज ही नहीं है, क्योंकि जज सब बन गए तो फिर वकालत कौन करेगा, इस कॉलेज में प्रोफेसर कौन बनेगा और पढ़ाएगा कौन। तो मंजिल का मतलब है कि आप उस जगह स्टैंड हो गए जाके जहाँ आपकी ज़रूरत थी, ये आपकी मंजिल। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो उसी के आगे चलते, इसलिए केलकर, तो ये केलकर और ये टकवानी एक एक बुक ही रखो, ज़्यादा मत रखो। और फिर भी ज़्यादा रखने चाहते हो तो इतने सारे बुक्स हैं। एक डुक्की आती है, नाम सुना होगा जैन साहब का, तो आप डुक्की ले सकते हैं इनके साथ, इसके साथ भी आप डुक्की ले सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगी सभी सब्जेक्ट के लिए डुक्की ले सकते हैं। ये डुक्की जो है आपके पास, ये कहाँ मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी दिल्ली के अंदर, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट की आती है। तो इस बुक्स के साथ आप उसको प्रीफर करो, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 बुक्स मत करो। वो एक तरह के आपके लिए नोट्स टाइप है। कितने कई बार बच्चे नोट्स प्रोवाइड कराओगे क्या, हम तो नोट्स बनाना सिखाते हैं, प्रोवाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम क्या करते हैं, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं 5-6 चीज़ें लेके खड़ी होती हूँ और एक साथ ही लिखवा लेती हूँ, ताकि आपको 5-6 जगह नहीं घूमना पड़े, आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आ गई आपके पास हिंदी वाले, फिर से हमारे बाबिल जी, अर्थात हिंदी वाले आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी तीनों में बाबिल जी की जो बुक आती है वो ले लीजिए। उससे बेस्ट हिंदी वालों के लिए कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। देन आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे, बटुक लाल को, और दूसरी अवतार सिंह, और हिंदी वाले भी अवतार सिंह। थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है अवतार सिंह की, थोड़ा बड़ा है अवतार सिंह, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अवतार सिंह अच्छा है। साथ साथ अवतार सिंह ने जो है, अवतार सिंह जी ने जो अपनी बुक के अंदर आपको क्या दिया है, साथ में बैरक भी दे दिया है। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशन।
जब कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आता है तो दिमाग में एक की बत्ती जलती है, जयंत पांडे साहब, राइट। जयंत पांडे हिंदी मीडियम भी ले सकता है, इंग्लिश मीडियम में। सेकंड प्रायोरिटी चाहिए एमपी जैन, थर्ड प्रायोरिटी चाहिए आपको वीएन शुक्ला। तो दो के पास जाने से बढ़िया पांडे साहब को पढ़ लीजिए। बट पांडे साहब जी की जो बुक है बहुत लेंदी है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाती कभी ज़िंदगी में, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप छोटी सी कोई जैसे डुक्की ले सकते हैं, इसके साथ भी आप है ना डुक्की ले लीजिए आप। और जो हमारे हिंदी मीडियम वाले वो बाबिल जी की सीरीज भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको जब समझ नहीं है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन तो CLA की भी बुक आती है, वो भी इसके लिए आप ले सकते हैं। फिर आता है टोपा, RK सिन्हा और पूनम प्रधान। पूनम प्रधान मैडम जो हैं दिल्ली में पढ़ाती हैं, इनकी जो बुक्स हैं बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, वो अपने आप में ही सफिशिएंट है अगर आपके पास नोट्स हैं। बट ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों में आती हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले पहले प्रायोरिटी तो पूनम प्रधान को दीजिए, और नहीं है तो फिर RK सिन्हा की बुक आप ले सकते हैं। देन आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, अवतार सिंह और कपूर और बांग्या। अब कॉन्ट्रैक्ट में 3 आती हैं, अवतार सिंह भी आती हैं, कपूर भी आती हैं और बांग्या भी आती है। पहले प्रायोरिटी करें आप अवतार सिंह जी को, क्योंकि वो पूरा कॉमर्शियल जो लॉ है उसको लेकर उन्होंने काम किया है, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो उन्होंने खुद ने इसी फील्ड में उनकी प्रैक्टिस थी, तो ये बुक उनकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अवतार सिंह अवेलेबल नहीं है तो SK कपूर तो है ही है। और बांग्या जी को लेने का क्या फ़ायदा है, बांग्या जी ने बहुत अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट में उसको डिवाइड किया है, लाइक नोट्स, वो नोट्स की तरह आपके काम आता है। और हिंदी वाले SK कपूर, हिंदी वाले SK कपूर को ले लीजिए। SRA किसके साथ कंप्लीट हो जाता है आपका, SRA कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंप्लीट हो जाएगा, और लिमिटेशन आपके CPC के साथ। अर्थात जब कॉन्ट्रैक्ट की बुक लेंगे तो लास्ट में आपका SRA आ जाएगा, और जब आप लिमिटेशन की बुक लेंगे, जब आप CPC की बुक लेंगे तो लिमिटेशन उसके साथ आ जाएगा। तो अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं। फिर भी लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैन साहब की बुक ले सकते हैं, यानी डुकी ले सकते हैं आप, वो अच्छी दी गई है इनकी, ठीक है। चलिए, देन आता है हमारे पास हिंदू लॉ, पूनम प्रधान के ले लीजिए, बहुत अच्छा है। और हिंदी वाले UPD केसरी के, हिंदी वाले किसके लेंगे, UPD केसरी। देन आता है मुस्लिम लॉ, अकील अहमद, चाहे हिंदी मीडियम हो और चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को क्या लेनी है, अकील अहमद लेनी है। देन टॉट में बांग्या भी हैं बट पांडे बेटर हैं। पांडे साहब ने आपको बहुत, जैन पांडे साहब ने आपको अच्छे से नोट्स बना के दिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बना के दिए टॉट के अंदर। तो हिंदी मीडियम में भी आती है बांग्या और इंग्लिश मीडियम में भी आती हैं। हिंदी मीडियम में भी आते हैं पांडे साहब और इंग्लिश मीडियम में भी आते हैं, दोनों टॉट में ये ले सकते हैं। देन आता है जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश में VD महाजन और हिंदी में JJ उपाध्याय। क्लिस्ट है, सब्जेक्टिव क्लिस्ट है, उनकी क्या गलती है, जब जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग के आपके पास जो 2 आपके होंगे यूनिट वो थोड़ी सी टफ होगी, लेकिन पीछे वाली इजी होगी। तो जब भी जूरिस पढ़ना है और उसको कंफर्टेबल करना है तो जूरिस को हमेशा पीछे से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके राइट्स, लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ वो पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा इजी हो जाओगे। इंडिविजुअल पर्सन, पोजेशंस, ऑनरशिप, तो वो थोड़ा इजी लगेगा। आप स्टार्टिंग करते हो, कभी पीछे पहुंच ही नहीं पाते हो और जूरिस को वहीं छोड़ देते हो, जबकि ये काम की होती है। देन आता है आपके पास पार्टनरशिप, और ये अभी जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप, सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के लिए कौन आपके लिए है, अवतार सिंह। तो अवतार सिंह अपने आप में सफिशिएंट इनके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ JJ राम उपाध्याय, हिंदी में भी आती हैं JJ राम उपाध्याय, इंग्लिश में भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिहार में आता है। तो बिहार वालों के लिए, क्योंकि उनके पास जो होता है ना बंच, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना ही है। तो इसमें आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही JJ राम उपाध्याय ले सकते हैं। देन आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन T भट्टाचार्य जी की बुक है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। बट T भट्टाचार्य जी जो है बहुत बड़ी है, कैसे करें, तो इसका एक सब्सटीट्यूट आता छोटा, वो आता CLA का। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CLA का छोटा सब्सटीट्यूट भी ले सकते हैं, ताकि टाइम बच जाएगा, छोटे में काम हो जाएगा। फिर आता आपके पास इंटरनेशनल लॉ, SK कपूर। आप कहेंगे SK कपूर वो तो बहुत बड़ी है मैडम, कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं SK कपूर स्टूडेंट के लिए भी छोटा सा बना हुआ है, बस आप वही खरीदिए। इतनी बड़ी बुक SK कपूर की नहीं खरीदनी है, उसी का सब्सटीट्यूट छोटा सा SK कपूर आता है CLA का, आप वो ले लीजिए। देन आता है कंपनी लॉ, कंपनी लॉ अवतार सिंह की। कंपनी लॉ में भी सेम है, CLA का भी एक सब्सटीट्यूट आता है स्टूडेंट बुक्स के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कीजिए, ऐसे तो आपके पास अवतार सिंह है बट आप छोटा ले सकते हैं CLA का। तो ये कुछ बुक्स थी जिसे लेकर आप परेशान हो रहे थे। अब आता है आपके पास इन बुक्स के साथ क्या, ये बुक्स तो किसी के साथ है, वो कौन है जिसके साथ बुक्स को पढ़ना होता है, और वो है हमारा बैरेक्ट। कौन है, बैरेक्ट। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है बैरेक्ट क्या पढ़े,
पहली प्रायोरिटी दीजिए CLA को। किसको देंगे आप? CLA को। जब कोई सब्जेक्ट CLA में ना मिले तो आप दीजिए ALA को, इसी का दूसरा रूप। फिर आप दीजिए CLP को। जब वो भी ना मिले तो फिर क्या करेंगे? तो राजस्थान वाले के पास ऑप्शन है कानून प्रकाशक, कानून प्रकाशक ले सकते हैं। और वो भी ना मिले तो डिलाइट पब्लिकेशन का भी चलता है, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके डायरेक्ट, क्योंकि पढ़ना तो द एंड ऑफ डायरेक्ट ही है। अब आता अगला बात कि मैम हम कौन सी गाइड पढ़ें, किस गाइड को हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें ताकि हमारे प्री के क्वेश्चंस अच्छे से हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कैसे कर सके। फ़ोटो ले लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। एक बार फ़ोटो ले लीजिए आप लोग, ईजी वे में समझ में आ जाएगा, और नहीं तो कोई नहीं, और नेक्स्ट टाइम कभी आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे गाइड्स की कि हमें कौन सी गाइड लेनी है जिससे हम अच्छे से पढ़ सके, पेपर सॉल्व कर सके। सबसे अच्छी बात तो ये है कि गाइड्स बहुत सारी सॉल्व कीजिए। क्या कहा मैंने? गाइड्स आप बहुत सारी सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाइड सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आता कैसे गाइड सॉल्व करें। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें? इंग्लिश के अंदर एक प्री के लिए सिंगल के सॉल्व पेपर ले लीजिए। क्या कहा? सिंगल के सॉल्व पेपर, ये अपने आप में सफिशिएंट है। इसके अलावा किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। सिंगल के सॉल्व पेपर अब 2 आने लगे, एक पार्ट्स में आने लगे और एक साथ आते हैं। पार्ट्स वाले भी ले सकते हैं और एक साथ वाले भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है आपके पास जैन साहब की, जिसे हम डुक्की भी कहते हैं ना, जैसे हम डुक्की भी कहते हैं। ये जैन साहब की आती हैं, अलग अलग वॉल्यूम आते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसमें थ्योरी भी है, साथ में प्री के क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, यानी जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। तो ये भी इंग्लिश के लिए है। और आप इंग्लिश में क्या ले सकते हैं? अगर मैं बात करें राजस्थान के कुछ लोकल एक्ट से, तो आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक डिलाइट पब्लिकेशन चलता है राजस्थान में, आप डिलाइट पब्लिकेशन की भी बुक्स ले सकते, गाइड्स ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के जो आपके पास लोकल एक्ट्स हैं वो दूसरी जगह आपको कहीं अवेलेबल नहीं होंगे। तो डिलाइट के आप सिर्फ राजस्थान वाले उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास और इंग्लिश में क्या ले सकते हैं प्री के एग्ज़ाम के लिए। फिर आता है इंग्लिश में प्री के एग्ज़ाम के लिए एक यादव की गाइड आती है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, वो आप कर सकते हैं, वो भी प्री के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए। देन आता है आपके पास यूनिवर्सल। कई बार बच्चे कहते हैं मैम यूनिवर्सल करें या नहीं करें, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है आपकी अपनी जगह, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा बना रखा है और इतना करने में टाइम चला जाता है, एज ए डायरेक्ट चलता है। लेकिन आप उसको रखिए, रैंडमली कीजिए। जैसे एग्जांपल, आज आपने अपना टारगेट किया, उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद आप जाइए यूनिवर्सल बड़ी होती है, उसको रैंडमली ओपन कीजिए और जो आपको अच्छा लगे आप 4 क्वेश्चन कीजिए। उसके 4 गलत होते हैं तो इज योर ड्यूटी, अब पूरा सॉल्व करो। आपके 4 सही हो जाते हैं, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऐसे वो बहुत बड़ी होती है, बहुत टाइम ले जाती है आपका, तो टाइम भी बचाना आपके लिए ज़रूरी है। तो क्या क्या रैंडमली उठाया, सही हो गया, आगे बढ़ो, नहीं हुआ तो देन उस 2 पेज को पूरा पढ़ो जो आपने रैंडमली ओपन किया है। तो ये यूनिवर्सल वहाँ आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे वो देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमें आज तक देखा है, जो हमने फील किया कि इसमें बेस्ट है, वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, मैं देखने के लिए कभी मना नहीं करूँगी। आइए हिंदी मीडियम वाले, पहले प्री करते हैं, फिर दोनों के मेन, क्योंकि सारा इंग्लिश को बताऊंगी मैं, हिंदी वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले प्री के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है प्री के लिए। सबसे पहले नारायण सिंह, बहुत अच्छी गाइड है, बट नारायण सिंह सॉल्व करते हुए आप परेशान हो जाते हैं। उसके नीचे कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं, वो कमेंट पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, मतलब नहीं है। राजस्थान वाले एक शेखावत की चलती है, शेखावत लो पब्लिकेशन की, राजस्थान वाले बाबिल जी की चलती है प्री के लिए, है ना। तो आप नारायण सिंह ले सकते हैं, शेखावत ले सकते हैं, बाबिल जी ले सकते हैं राजस्थान के लिए। और राजस्थान के बाहर के लिए यूपी के अंदर बाबिल जी की प्री की गाइड आती है, उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकती हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्या कहा कि यूपी के अंदर एक प्री की गाइड आती है राजस्थान के लिए, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो इंडिया के किसी भी एग्जाम में जाओगे वो अपने आप में सफिशिएंट होती है, आप वो ले सकते हैं। अब आता है मेन, तो नारायण सिंह हो गई, शेखावत हो गया, बाबिल जी हो गए आपके, और आपके बाबिल जी हो गए। अब आता है मेन के लिए, कि मेन के लिए हम कैसे करें। मेन के लिए इंग्लिश वालों के पास बहुत कम सोर्सेज होते हैं। इंग्लिश मीडियम मेन, एक डोमिनियन लॉ डिपो की बुक आती है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में।
2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे करके डोमिनेंट लॉ बुक डिपो की एक बुक आती है जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस बना रखे हैं। उसके बाद अभी हाल ही में एक और बुक जारी हुई, सिंगल के पेपर्स। उसमें सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर आपको लिखने होते हैं। आंसर कैसे फ्रेम करें, ये दिक्कत आ जाती है। कोई नहीं, जल्दी ही हमारे यहाँ पे आंसर फ्रेम करने के, हालांकि चलते रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर फ्रेम कैसे करें करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आपको लिखाते जाइए और आप लिखते जाइए। ये हो गया आंसर फ्रेम करना। पर नहीं ऑप्शन हो इंग्लिश वाले तो आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे लिखने हैं। हिंदी वाले बाबिल जी की एक गाइड आती है बहुत अच्छी, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। एक हमारे कौशिक जी की गाइड आती है, हालांकि कौशिक जी की अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जेरोक्स करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप मुझसे जेरोक्स ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी जोधपुर आने का मौका मिले आप उसकी फ़ोटोकॉपी मुझसे ले सकते हैं। और लेकिन जैसे मैंने बताया, थोड़े दिन बाद आपको खुद ही उसकी PDF मिलने स्टार्ट हो जाएगी। हमारे बहुत सारे क्या बोलते हैं शुभचिंतक हैं जो आपको दिन भर PDF भेजते रहते हैं, आपको इरिटेट करते रहते हैं, लेकिन वो भेज देंगे। तो जैसे उनको पता चलेगा कि वो कौशिक जी गाइड मैम से लेके फ़ोटोकॉपी करानी है, लोगों को मैम तक ना पहुंचाने दिए, वो खुद ही आपको भेज देंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी ही कौशिक जी आपके मोबाइल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन नहीं मिले इन द केस, तो क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं उसका PDF बनाऊँ, कभी भी मौका मिले आप जोधपुर पधारे तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत काम की बुक होती है। देन आता है अब और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमें क्या लें, ये अपने आप में सफिशिएंट है हिंदी मीडियम वालों के लिए, कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इन सब के साथ आपके प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर जो आपको हर स्टेट के मिल जाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। अब आपका अगला सवाल आता है कि मैम आपने बुक्स के नाम भी बता दिए, आपने बैरेक्स भी बता दिए, है ना, आपने क्या बोलते हैं गाइड्स के नाम भी बता दिए, तो हमें ये भी सिखा दो ना कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। तो अधिक जानकारी के लिए सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, बस यही है सबके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। कोई डाउट ही नहीं, संदेह ही नहीं। अभी भी मैंने कहा स्टार्टिंग में कि यहाँ के बच्चे घर नहीं बैठ रहे हैं, एटलीस्ट पढ़ने लगे हैं, पढ़ाने लगे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, आप खुद सोचिए। 10 साल आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, 11वें साल कुछ करना पड़ेगा काम। घर वाले कहेंगे ओए बहुत हो गया, बैठा है, करता क्या पढ़ता ही है, कब कमा कर देगा। तो वो घर वालों की भी इच्छाएं सुना करे। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने अब ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। इवन दो यूनिक लॉ क्लासेस ने छोटे छोटे बहुत सारे कोर्स भी चला रखे हैं आप लोगों के लिए। जैसे आप अलग से कोर्स ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम आंसर राइटिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जजमेंट राइटिंग की क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा। हिंदी ऐसे राइटिंग की क्लासेस भी हैं, प्रीवियस वीडियो देखिएगा। इंग्लिश ऐसे राइटिंग की अलग से क्लास मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स की आपके लिए क्लास मिल जाएगी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। केवल प्री के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मेन के लिए आपको स्ट्रेटजी प्लान मिलता है। इन सब के साथ स्ट्रेटजी कैसे करनी है, सेक्शंस कैसे हैं, मोटिवेशंस कैसे हैं। बट ये सब सुविधाएं लेने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, SULC का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अब आप में से कई बच्चे हैं जो चाहिए उनको सब कुछ है, बट ये सब हमें नहीं करना है। क्यों भाई, कभी बैठ के विचार करना, ऐसा क्यों? जब हम आपको दे रहे हैं यूट्यूब पे, कभी नहीं कहा ना जितना हम दे सकते हैं। ये बुक्स कई दिन से डिमांड चल रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इवन दो इंस्टीट्यूट वाले जो मैं बात करते CLA के बैरेट के, वो बुक्स रजिस्टर लेते हैं, उसके अंदर डाल के पढ़ाते हैं, बताते भी नहीं हैं स्टूडेंट्स को कि हम किससे पढ़ा रहे हैं। जबकि हम उल्टे हैं, पहले आते कि तो भैया ये खरीद लें। रीज़न, कल हो ना हो, मैं रहूँ ना रहूँ, एटलीस्ट आपके पास वो चीज़ें तो हो जिससे आप पढ़ सकते हो। और भविष्य में जिस तरह से मैं आप तक पहुँचे, आप दुनिया तक पहुँच सकते हैं। मैं छुपा के मेरी चीज़ें मेरे पास रख लूँगी तो नुकसान हो जाएगा ना, वो चीज़ें दुनिया तक नहीं पहुँच पाएगी।
ठीक है, जल्द ही, यानी हम 1 जुलाई से जो नया बैच, ऐसा तो हमारे जून में भी नया बैच है, मई में भी नया बैच है, बट 1 जुलाई से जो हमारा नया बैच होगा उसमें तो हम बच्चों को सारे के सारा मटेरियल हम ही प्रोवाइड करेंगे। बच्चों को खुद से कुछ नहीं लाना है, उनको क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ हम अवेलेबल करेंगे। कौन सी बुक उससे पढ़नी है, किस बुक से पढ़ना है, जो बच्चे हमसे जुड़ने आएंगे वो सब कुछ यहीं मिल जाएगा। तो उन बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट है, हर जगह घूमना नहीं पड़ेगा, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, 10 लोगों से सलाह लेकर वो इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है। और द एंड ऑफ, जब सफलता नहीं मिलती और लगता है अब लास्ट पढ़ा मैं हूँ, तो आखिर काम उसका डेडिकेशन ही आता है, उसका डिटर्मिनेशन ही आता है। तो इतना ख़राब करने के बजाय टाइम पे कर लो। और सबसे अच्छी बात है, सोच समझ के अच्छा कोचिंग ज्वाइन करो। सोचना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि सरप्राइज़ ये होता है कि एक ही फ़ोटो 6 इंस्टीट्यूट में लगी है, बच्चा हो रहा है कन्फ्यूज़। एक्चुअली वो स्टूडेंट किसका था? एक्चुअली स्टूडेंट वो अपने आप का था, उसने जो मेहनत की है वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, उस बच्चे का ये बड़प्पन होता है कि वो दूसरों को बताते भी उनके लिए किए हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है आपके लिए। पर आपके पास खुद की सोचने समझने की क्षमता है। आप अपनी ज़िंदगी में आज से दृढ़ निश्चय कीजिए, दूसरों पर भरोसा बंद कीजिए, खुद डिसीजन लीजिए मुझे कहाँ पहुँचना है और कहाँ है जहाँ मुझे मेरी मंजिल मिल सकती है। और बाकी मेहनत के आगे दुनिया की हर चीज़ छोटी है, और जो मेहनत करेगा 100 नहीं 200% अपनी सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अभी बुक सर्च कीजिए। थोड़ा सा लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2020, तो ये बुक्स अभी अवेलेबल हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन आपके घरों में इनमें से कई बुक्स पड़ी है। तो बस वीडियो देखने के बाद जल्दी से पहुंचिए अपनी पुरानी बुक्स के पास, फटाफट उस पर से धूल मिट्टी उसको हटाइए और उसको अपने पास रखिए और पढ़ने के लिए। और लास्ट में फिर से मैं यही कहूँगी, जुडिशरी निकालना है तो बैरेक्ट को ही फोकस कीजिए। जुडिशरी निकालना है तो बैरेक्ट को ही फोकस कीजिए। और नॉलेज बढ़ानी है तो आप बुक्स को देखिए। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, जुडिशरी निकालनी है या ज्ञाता बनना है। क्योंकि मेरा एक हमेशा एक रहता है, क्या बोलते क्या कहते थे, मेरा सेट रहता है कि मैं ज्ञाता नहीं बनाती, मैं जुडिशरी निकालती हूँ। तो कई बार हमें ज्ञाता बनने के चक्कर में चीज़ें हमसे दूर चली जाती है। उसको दूर से पास कैसे लाना है, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है उसको उतना ही पढ़ना जितनी ज़रूरत है। पापा हमेशा कहते हैं कि जो आपने पढ़ा है और आपकी किस्मत में लिखा है तो वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा, आप कितना ही पढ़ के चले जाओ आप नहीं कर पाओगे। तो कहीं बार डेस्टिनी बड़ी अच्छी होती है, थोड़ा पढ़ के भी बहुत कुछ दे देती है, और कई बार बहुत कुछ करके भी थोड़ा ही मिलता है। तो उसके पीछे बहुत सारी उसकी मनसा होती है कि जब समय आएगा तो वो आपको दे देगा। तो उस समय के इंतज़ार तो करना ही है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये आज से आपको डिटर्मिनेशन करना है, दृढ़ निश्चय करना है और आगे बढ़ना है। आज के लिए धन्यवाद।